नमस्ते भाइयों। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस एलसीएम एचसीएफ का सवाल कर चुके थे और आगे करेंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे। उसी के तर्क में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे उसी के साथ। ये दिया है कि एलसीएम निकालना है। इसमें 120, 240, 480 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने की 2-3 विधियां हम लोगों ने क्या किया था भाई, सीखा था। तो यहाँ से बाई ऑप्शन हम करेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो सारी संख्याएं हमारी होती हैं, जितनी भी दी रहती हैं, उनमें वह छोटी से छोटी संख्या हमें इन ऑप्शन में से निकालना होता है, जो इन तीनों संख्याओं से क्या करे, आसानी से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ भाई देखेंगे 120, 240 का और 480 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो 120 12 गुणे 10, 240 24 गुणे 10, यानी कि इसमें सारे जो है हमारे 12 के मल्टीपल ही हैं। तो 12 120 12 से कटेगा, सॉरी यार, सारे 120 के मल्टीपल ही हैं। 120 दूनी 240 और 120 चौका 480, यानी यहां से जब हम एलसीएम निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 480। आप चेक करने का ये तरीका होता है कि इन तीनों का इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। अगर कटेगा तो एलसीएम हमारा सही है, नहीं कटेगा तो एलसीएम गलत है। तो 120 का 480 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। 240 का 480 में देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। और 480 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, 1 बार में कट जाएगा। और ये 72, आप 720, तो 12 छंग 72, 24 चाहिए 72 और 48, यहां से ये नहीं कटेगा। या आप 960 को देखेंगे, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 इसे कटेगा। 24 9 चौका 36, सॉरी 8, ये कटेगा कि नहीं, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, ये भी कट जाएगा। और 480, 48 दूनी 96, यानी कि ये 960 भी कटेगा और 480 भी इसमें क्या करेगा भाई, कट जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे इन तीनों संख्याओं से कट जाएंगे। शायद 1080 नहीं कटेगा, 8 1 9। तो इन दोनों में से भाई जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो कि इनसे कट जाए। हम बड़ी नहीं लेंगे, हम छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या हमारी क्या आएगी, 480। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है भाई कि 3/5, 5/12 और 15/16 का एचसीएफ क्या है। ऐसे में हम क्या बताए थे भाई कि अगर एचसीएफ दिया रहता है तो हम ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे, है ना। ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। तो और यहाँ पे भाई एचसीएफ ना देके यदि एलसीएम दे दे तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में हम ये करेंगे कि ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, है ना। दोनों केस आप समझ गए कि यदि एचसीएफ दिया रहता है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालते हैं, और यदि एलसीएम दिया रहता है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। हमें एचसीएफ पूछा है भाई, तो पहले क्या करेंगे, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना हम लोग सीख गए थे कैसे, कि तीनों में हम कॉमन ढूंढते थे। तीनों में हम क्या करते थे, कॉमन ढूंढते थे। तो 3 5 15, 3 5 15 में कॉमन क्या है भाई, यही हमको कॉमन नहीं मिलेगा। यहीं पर हमारा कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा एक के अलावा। तो हमारा एचसीएफ यहां से 1 आया। 15 दिया, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि 15 में 3 भी है और 5 भी है, लेकिन उससे पहले 3 और 5 में ही हमारा कॉमन नहीं मिला है। तो हमारा एचसीएफ यहां से क्या आ गया भाई, तो एचसीएफ हमारा यहां से 1 आ गया। उसके बाद हम नीचे का क्या निकालते हैं, तो नीचे का हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 5 12 16, 5 12 16 का हम क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालते हैं। तो 5 तो रहेगा इसमें। उसके बाद क्या आएगा भाई, 4 3 12, यानी यहां से यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3
और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 या फिर 16, डायरेक्ट ही 16 ही पूरा लिया जाएगा, है ना। तो 1 3 यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा 16। 5 3 15, 16 3 48 और 48 पंजे 5 8 40, 5 का 20 20 20 और 4 24, 240। कितना भाई 240, 240। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लगता है, इसलिए हमारा क्या आया उत्तर इतना आया है, नहीं तो नहीं आता, है ना। 3 5 और 15 का एचसीएफ हमारा आएगा 240। सॉरी, एचसीएफ आएगा हमारा 1। उसके बाद एलसीएम हमारा कितना आएगा 240 आएगा। यहां से कुछ टाइपिंग मिस्टेक लगता है, लेकिन हमारा जो आया है वो क्या है, सही आया है। आगे हम इसको क्या करेंगे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करिए। 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम है ना, 9 कम के बराबर है, 9 कम के बराबर है। यानी भाई कि जो 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त है, वह जो इसका दोनों का एलसीएम आएगा वह x के वर्ग से, जो हमारा x है उसके वर्ग से 9 कम है ना, 9 कम है। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे भाई, हम इसका एलसीएम निकालते हैं 32 और 40 का। 32 और 40 का एलसीएम निकालना हम लोग जानते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 और इसको लिख सकते हैं 8 पंजे 40, है ना। यहां से एक 8 और यहां से एक 8, यहां 4 अभी बचा है, यहां 5 है तो 4 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। 8 पंजे 40 और 40 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 160, है ना भाई, कितना 160। तो आप यहाँ क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्या बोला है कि जो इसका लघुत्तम समापवर्त है x के वर्ग से 9 क्या है कम है, 9 क्या है कम है। यानी जो हमारा x है इसका जब हम वर्ग करेंगे, है ना भाई, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो जो हमारा एलसीएम है इससे 9 क्या आएगा कम आएगा। यानी कि जो हमारा x का वर्ग आएगा, जो हमारा x का वर्ग आएगा वो क्या आएगा भाई 160 और प्लस 9। यही कहा है ना क्वेश्चन में, क्या कहा है कि x का जो वर्ग है वो इनके एलसीएम से 9 क्या है ज्यादा है। तो x स्क्वायर यानी 160 प्लस 9, तो x यहां से x का मान निकालेंगे तो 169 किसका वर्ग है भाई, तो x बराबर क्या आएगा 13। यानी कि 169 जो हमारा है वो 13 का क्या है वर्ग है। यानी कि x का मान हमें कितना मिल गया 13, और यही पूछा था कि x का धनात्मक मान ज्ञात करें, तो x का धनात्मक मान 13 आएगा, है ना। एक बार फिर समझते हैं इसको कि 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो पहले 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, कितना 160 आएगा। उसके बाद यहां से बाय द क्वेश्चन जब हम पहुंचेंगे तो क्या बोला x के वर्ग से 9 क्या है कम है, ये x के वर्ग से 9 कम है। यानी कि जो हमारा x का वर्ग है एलसीएम से 9 ज्यादा है, तो x स्क्वायर बराबर 160 प्लस 9, तो x का मान निकालेंगे तो हमारा 13 आएगा, जो कि यही हमसे क्या किया था पूछा था, है ना भाई। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्त को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग दें, तो आसानी से 35 और 42 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं। 35 को लिख सकते हैं 7 पंजे 35 और 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6। यहां से वह संख्या लेंगे जो सबसे बड़ी होती है और सारी संख्याओं को लेंगे, जो छोटी रहेगी उसको छोड़ते नहीं है। एक छोटी से छोटी संख्या को भी हम क्या करते हैं भाई यहां से पकड़ के घसीट देते हैं। तो 7 को लेंगे, 7 दो बार है और पावर में एक ही है, तो एक 7 लेंगे, दोनों में से कोई एक। उसके बाद भाई हमारा 5 है और 6 है, तो हम 5 को भी लेंगे और 6 को भी लेंगे। तो 6 पंज 30
और 7 के 21 यानी कितना आया 210। 35 और 42 का एलसीएम आया 210 और किससे भाग देना है भाई, तो 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो एलसीएम इसका आया कितना 210, किसका 35 और 42 का, 32 और 40, इसको लिख सकते हैं भाई 8 पंजे 40 और इसको 8 चौके 32। 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 है ना भाई। तो यहां से क्या हमारा आएगा एचसीएफ, एचसीएफ वही आएगा जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ यहां से क्या आएगा 8 आएगा और हमें एचसीएफ से क्या करना था, भाग देना था। कितना 210 बटे 8, 210 बटे 8 भाग देंगे। 8 दूनी 16, बचेगा कितना 5 बचेगा यानी 50, 8 छक 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, 8 पंजे 40 यानी कि जो हमारा आएगा उत्तर एचसीएफ से एलसीएम में भाग देने पे कितना 26.25 यानी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्त्य के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसको भाई कुछ ऐसे लगाएंगे और कुछ हम क्या करेंगे ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन से ज्यादा इजी हो जाता है। हमने क्या बताया कि जब दो संख्याएं का दी रहती हैं और या फिर उनका गुणनफल दिया रहता है तो वो किसके बराबर होती हैं, तो वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होती है भाई, बराबर होती हैं। तो इसमें हमारी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है, तो 6750 यानी 6750 दिया है। उसके बाद हमारा और देखते हैं क्या दिया है, तो लघुत्तम यानी एलसीएम दिया है कितना 450 और यहां से हम क्या करते हैं भाई एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक एचसीएफ नहीं मिलेगा तब तक हम ऑप्शन में भी रख के नहीं देख सकते। ऑप्शन में रखने का मतलब ये है कि यहाँ क्या बोला है कि एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ के अंतर है ना, दोनों यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्त्य के बराबर है, यानी जो दोनों हमारी संख्याएं हैं जब उन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो उनका जो अंतर आएगा वो हमारे एचसीएफ के क्या आएगा भाई, बराबर आएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, इसको हल करेंगे तो 0 से 0 काट देते हैं। उसके बाद 45 एक बार जाएगा और बचेगा 12 यानी 25 और यानी कि 15 15 पचे 75 के 5 15 चौका 60 और 60 और 60 67 यानी ये 15 बार में हमारा कट गया। तो हमारा एचसीएफ यहाँ से निकल के आएगा भाई क्या, तो एचसीएफ हमारा आया कितना 15, कितना 15, एचसीएफ हमारा कितना आएगा भाई 15। यहाँ से आप जब निकालेंगे संख्याएं जब हम निकालते हैं तो देखिए पहले यहाँ समझिए आप कि हमारा एचसीएफ आया 15, यानी जब दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे तो उनका अंतर भी 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन लेते हैं भाई 150 और 120, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 150 अगर हम छोटी संख्या बड़ी संख्या भी लेते हैं तो 15 घटाएंगे तो आएगा 135, 135 और 150 का गुणा करेंगे तो ये नियर अबाउट 15,000 प्लस जाएगा। उसके बाद हम भाई के 120 खत्म हो गए, 90 भी लेते हैं तो 90 लेंगे तो जब हम 90 मानते हैं छोटी संख्या, हमसे बोला कि छोटी संख्या बताइए, तो हमारा ऑप्शन में तो छोटी संख्या ही दी रही होगी, है ना। आंसर जो दिया है वो छोटी संख्या का ही दिया है, तो हम छोटी संख्या यदि 90 लेते हैं तो हमारी बड़ी संख्या क्या आएगी भाई, तो बड़ी संख्या हमारी आएगी 105। कितना 105, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही कितना आएगा 15 आएगा, जो कि एचसीएफ के बराबर होगा। ये हमें सवाल में ही क्या कर दिया था, मेंशन कर दिया था। तो यहां जब आप गुणा करेंगे तो 0 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, आप देखिए कितना हो गया भाई 9450। कितना आ गया 9450। कब, जब हम छोटी संख्या को 90 माने हैं तब, यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा बाय द ऑप्शन, है ना भाई। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी के साथ हम अपनी अगली सवाल पे आगे बढ़ेंगे।
18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। ऐसे सवाल भाई हम क्या किए थे कि नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हम क्या करते थे कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालते थे, उसके बाद 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लेते थे, तो इनके एलसीएम से छोटी संख्या में क्या करते थे, भाग देते थे, और जो हमारा शेषफल आता था, जो एलसीएम से जो भाग दिए हैं, उस एलसीएम और जो शेष हमारा बचता था घटाते थे और छोटी संख्या में हम वो जोड़ देते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, उत्तर आ जाता था। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं भाई, यहां से हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 तिली के 24। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, या फिर 25 ही लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा 25 ही एलसीएम में मौजूद रहेगा। तो 9, यहाँ 9 दिया है, 9 का मल्टीपल 3 है, यानी इसमें यहाँ तो नहीं है, यानी कि ऐसी 9 और 3 यानी दोनों आपस में काट सकती संख्या है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो 9 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। यदि हम 3 लेंगे तो क्या 9 3 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो हम बड़ा लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। 9 जो है ये 9 को भी 9, ये जो 9 है हमारा, ये 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद भाई 2, यहाँ 2 का हम जब निकालेंगे 2, तो यहाँ 8 है, तो 8 और 2 में से क्या लेंगे भाई, 8 लेंगे, क्योंकि ये 8 जो है ये 8 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। उसके बाद भाई क्या बचा, 5 और गुणे 5। तो हमने क्या बताया था कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात यानी 2 बार है तो पावर 2 होगा, यानी कि 25 होगा। 25 8 200, और 200 को गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1800। एलसीएम कितना आया, तो हमारा एलसीएम आया 1800। एलसीएम के बाद भाई हमसे ये तो अभी एलसीएम आया, इन संख्याओं से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तभी कटेगी जब ये 1800 से भी वो 6 अंक की संख्या कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 3 4 5 और 6, यानी 1000। इसमें भाग देंगे भाई हम किससे, 1800 से हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। दिखाई दे रहा होगा उसमें ना, हाँ दे रहा, 1800 से भाग देते हैं। आप यहां से क्या करेंगे कि 2 जीरो आप हटा सकते हैं, यहां से 2 जीरो काट देंगे, फालतू है। अब 18 से 1000 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 18 पंजे 90, बचेगा भाई हमारा 10, और जीरो आएगा यहाँ पे, फिर 18 पंजे 90, बचा कितना 10। क्या मैंने बताया था, ये जो हमारा जिससे भाग दिए हैं, शेषफल में क्या करेंगे, शेषफल से हम माइनस कर देंगे। तो 18 में 18 माइनस 10 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। और यही 8 को हमें किसमें जोड़ना है, तो जिसमें भाग दिए हैं, जिसमें भाग दिए हैं। तो 18 और प्लस 1000 कितना है भाई, 1008, 1008। लेकिन भाई, लेकिन हमने क्या किया था कि यहां से 2 जीरो खत्म करके यहां भी 2 जीरो खत्म कर दिया था, तो यहां से हमें ये 2 जीरो और बढ़ाने होंगे यहाँ पे, तभी हमारी ये 6 अंकीय संख्या बनेगी, तभी ये हमारी 6 अंकीय संख्या बनेगी। तो कितना आएगा भाई, 1008 और 00, ये हमारी छोटी संख्या आएगी जो 18 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी, और 25 से भी कट जाएगी, यानी कि हमारा जो कि उत्तर आ चुका है। लेकिन हमसे क्या कहा है कि जो हमारी 6 अंक की संख्या आएगी उसके अंकों का योग बताइए, उसके अंकों का योग बताइए। तो अंक जोड़ेंगे तो 8 और 1 प्लस 1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, वही सेम सवाल वही है, लेकिन यहाँ अंकों का योग ना देके हमसे पूछा कि जब 6 अंक की वही संख्या 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम 12 15 और 25, 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 4 गुणे 3, और 15 5 गुणे 3, और 25 5 गुणे 5। यहां से हम 4 लेंगे और यहाँ 2 3 दिया है, पावर 1 ही है तो 1 3, और यहाँ 5 गुणे 5 यानी ये 25 भी आएगा। 25 चौका 100, और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 300। सबसे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हमने भाई पीछे पढ़ा था, तो क्या आएगी,
तो एक के बाद 5 जीरो, 2 3 4 5 6, 6 अंक की हमारी संख्या आ गई। हम फिर करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 तिली के 9, 1 0, 3 तिली के 9, 1 0, 3 तिली के 9, क्या बच गया भाई, 1, क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये 3 में 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 2 हमारा क्या आएगा, बचेगा, जो कि 1000 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है भाई, 1000 प्लस 2, तो कितना आएगा, 1002। और ये जो 2 जीरो हटाए हैं, हम क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यही बोला कि जो ये हमारी 6 अंक की संख्या आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम 9 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल क्या बचेगा, तो हमारा शेष फल क्या बचेगा, बाई द ऑप्शन जाएंगे तो हमारा शेष फल 3 बचेगा भाई, क्योंकि 2 1 3 और हमें कटने के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो 3 गुणे 3 यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां से आप देखेंगे, एक बार भाग देंगे इसमें, 9 एकम 9, एक बार गया, 10 में से 9 घटाएंगे, 1 बचा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, तो 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा 12, 9 एकम 9, फिर 3 बचा, 9 तिली 27, 30 में से 27 घटाएंगे, 3 बचेगा, फिर यहाँ 30 हो गया, फिर 9 तिली 27, तो 30 में से 27 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 18, 56 और 42 का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम में से एलसीएम हमारा वह आया जो कि 18 से भी कट जाए, 56 से भी कट जाए और 42 से भी कट जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, कट ही जा रहा है, तो हमसे बोला कि 20 जोड़ने पे हमें वो संख्या चाहिए, तो हम इस एलसीएम में से 20 घटा देंगे तो हमारी वो संख्या मिल जाएगी। जो हमारी संख्या आ जाएगी तो उस संख्या में हम 20 जोड़ देंगे तो 18 से भी कट जाएगी, 56 से भी और 42 से। तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 56 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 और 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6। यहां से 9 लेंगे, यहां से 8 लेंगे और यहां से 7 लेंगे। 6 को हम इसलिए नहीं ले रहे भाई क्योंकि इसमें है 3 और 2, 3 पहले से ले चुके हैं और ये 2 भी हम पहले से ले चुके हैं। 9 8 72, 72 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 और 1 50, यानी 504। हमारी संख्या जो आ गई कितना, 504। 504 तो वह संख्या आएगी जो 18 से भी कट जाए, 56 से भी कट जाए और 42 से भी कट जाए। लेकिन हमें ये संख्या नहीं लेनी है, हमें वह संख्या लेनी है जो कि इसमें 20 जोड़ने पे वह 18, 56 और 42 से भी कट जाए। तो हम ऐसे में क्या करेंगे भाई, ये सारी संख्याएं तो कट ही रही हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 484। ये संख्या, ये हमारी संख्या आ गई जिसमें हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 504, जो 18, 56 और 42 से कट जाएगी। इजी सवाल है जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये फिर वही सवाल आ गई, बटे वाली जो लघुत्तम समापवर्त निकालनी है। क्या है, 2/5, 4/15, 6/25। यहां लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी कि ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर का क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 2 4 6 का एलसीएम कितना आता है, तो एलसीएम आएगा 12। 12 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। और नीचे का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 5, 15 और 25 में कॉमन क्या है भाई, 5 है, जो कि 5 को भी काटेगा, 15 को भी काटेगा और 25 को भी काटेगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12/5। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त है 32 और 192 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमारी उनका एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है। उनमें से एक संख्या दी है, तो हम पूछा है कि जो दूसरी संख्या आएगी उसमें से पहली संख्या या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या के जो हम घटाएंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा। हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट गुणे सेकेंड बाई एचसीएफ और एलसीएम, या फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ बाई मतलब भाग देंगे उसमें, है ना। तो कितना है 32 192 एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहला संख्या यानी पहली संख्या कितना 64। ये हम दूसरी संख्या यहां से हम निकाल रहे हैं।
काटेंगे 32 दूनी 64 और 2 से काट देंगे 96 बार में, यानी 96 बार। दूसरी संख्या हमारी आएगी 96 और पहली संख्या जो हमारी थी कितना 64। इन दोनों का हमसे अंतर पूछा है। जब हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि 32 हमारी संख्या आ जाएगी भाई, एकदम इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारी है 36, एकदम हलवा सवाल है, इजी सवाल। बोला कि 110 और इसका क्या करना है, 6 और 110 का एलसीएम बताइए। तो ऑप्शन है हमारा 330। क्यों भाई? क्योंकि ये 6 दिया है, यानी कि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 6 है, 2 का इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें 2 छुपा है ना, 2 छुपा है। तो भाई क्या आ जाएगा हमारा 330। अब निकाल भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यहां से जब लेंगे तो 11 और फिर 10 भी लेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं 10 को, तो 5 लेंगे और 2 दिया है दोनों जगह, तो 1 2 और गुणे 3, 5 दूनी 10 और गुणे 11 110 आ गई वही संख्या, और 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारी संख्या कितनी आएगी 330। तो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या है 180, तो दूसरी संख्या बताइए। हमसे सेकंड नंबर पूछा है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ 2400 गुणे 24 बाई पर प्रथम नंबर यानी फर्स्ट संख्या 180। 0 से 0 काट देंगे, 6 तिली 6 चौका 24, 6 तिली 18 और 3 8 24, कितना 80, 8 चौका 32, यानी 320। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। यहां से आगे बढ़ेंगे भाई, और वही क्रम में निकालना है इसको, किसमें, और वही क्रम में। ऐसे सवाल में क्या करते हैं भाई कि हम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे का हम लोग क्या किए थे रेशियो में भाई, ऐसा पढ़े थे जब रेशियो, झूठ नहीं बोलना, रेशियो में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, है ना, रेशियो में हम पढ़े थे। तो क्या मैं कह रहा हूं भाई कि नीचे का एलसीएम लेंगे और फिर नीचे से उस एलसीएम में भाग देके ऊपर वाले गुणा में लिख देते हैं, ऊपर में गुणा करके लिख देते हैं, या फिर आप इसका डायरेक्ट यहां से भाग दे दीजिए सब में, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे। 8 16 40 और 80 का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो 80 ही आएगा, क्योंकि 8 9 में 80, 16 5 80, 40 दूना 80, 80 एकम 80। ठीक, हमने क्या कहा कि नीचे का इसमें भाग देंगे और जितना आएगा इसमें क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे। तो 8 से 80 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 10 बार। 10 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 70। 16 पंजे 80 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 40 दूनी 80 और 31 दूनी 62, 80 एकम 80 और 1 का गुणा 63 में, तो कितना आएगा, 63 आएगा। अब इसको हमें किसमें लिखना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में हमें लिखना है भाई। अब क्या भाई, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में इसको लिखना है। तो 70, पहले इसी को लिख लेते हैं, 70 और 65, और इसके बाद भाई 62 से बड़ा 63 है, तो हमारा आएगा 63 और फिर 62। 70 का कौन सा है, तो 70 का है 7/8, 7/8। उसके बाद 65 का कौन है, तो 65 का है 13/16। 63 का क्या है भाई, तो 63 का है 63/80। और 62 का क्या है, तो 62 का है 31/40। ये लो हमारा हो गया किसमें, और वही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा हमारा 7/8 और उसके बाद 13/16, उसके बाद 63/80 और सबसे छोटा हमारा आएगा 31/40। तो यहां से हम ऑप्शन देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन पहले ही खत्म, 7/8, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। तो 7/8, 13/16,
ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन ए 7/8, 13/16, 63/80 और 31/40, है ना। तो हमारा जो सवाल है भाई आज 27 तक लगी, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो धन्यवाद।